Class 3 English chapter number 1, and the chapter name is the magic brush. What is the name of the chapter? Magic brush. ब्रश जिसे हम पेंट वगैरह करते हैं, that is called the brush. Once a poor young orphan. ऑर्फन का मीन्स होता है यतीम जिसके माँ बाप नहीं हो. ORPHAN. ORPHAN. ऑर्फन. ऑर्फन का मीन्स क्या होता है? यतीम, अनाथ, जिसके माँ बाप मरे हुए हों. That are called the orphan. So listen carefully first. Once a poor young boy worked as a laborer at a farm. फार्म का मीन्स होता है खेत. एक बार की बात है, एक गरीब यतीम लड़का, या आप कह सकते हैं ऑर्फन का एक और हिंदी मैंने आपको क्या बताया अभी, जिसके माँ बाप नहीं हो, है ना. तो बेसहारा यतीम लड़का एक खेत में लेबर का काम करता है. Sometimes he used to draw some beautiful paintings. कभी कभी जब उसे समय मिलता है तो वो बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाता है. One day a fairy. फैरी का मीन्स होता है परी. FAIRY. फैरी. फैरी मीन्स क्या होता है? परी. और मैं इसका हिंदी नहीं लिख रहा हूं, आपको वीडियो देख के खुद लिखने हैं. One day a fairy changed his life by giving him a magic brush. मैजिक मतलब जादू की छड़ी जैसे होती है ना, वैसे ही मैजिक ब्रश इसको मिलता है. MAGIC. मैजिक. मैजिक मतलब होता है जादुई. मैजिक का मीन्स तो जादू हुआ. मैजिक ब्रश मतलब कि जादू का ब्रश, जादुई ब्रश एक परी आकर के देती है. और वो कैसे देती है जरा ध्यान से सुनेंगे. स्टोरी स्टार्ट्स नाउ. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन मी. पे योर अटेंशन ऑन मी. Once there lived a poor orphan boy in a small village. एक बार की बात है, एक गरीब अनाथ यतीम बच्चा एक छोटे से गांव में रहता था. He had no relatives. उन्हें कोई रिश्तेदार था ही नहीं, उनका कोई रिश्तेदार नहीं था उस बच्चे का. And friends also. ना ही उनके कोई दोस्त थे उस बच्चे के, और ना ही कोई रिश्तेदार थे. He earned his living. EARN. earned या earned रहने देते हैं. वो कमाया करता था. क्या करता था? कमाया करता था. अर्न करना मतलब कि पैसे को कमाना को अर्न कहते हैं. EARNED. earned his living. वो अपनी जिंदगी को काम करके जी रहा था. by working as a laborer in a farm. और वो किस तरीके से जी रहा था? अपनी जिंदगी को कैसे वो काट रहा था? किसी खेत में मजदूरी करके, मजदूर के जैसे काम करके. इन हिज स्पेयर टाइम. SPARE. स्पेयर का मतलब होता है खाली समय. SPARE. स्पेयर. स्पेयर का मीन्स होता है खाली समय. SPARE. स्पेयर. प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान देंगे. स्पेयर. इन हिज स्पेयर टाइम ही वुड सिट अंडर अ शेड of a big banyan tree and draw pictures of hills, rivers and people. खाली समय में वो बड़े से बनियान बरगद के पौधे के छाए के नीचे में, शेड. SHADE. शेड. SHADE. शेड का मीन्स होता है पौधे की छाया या किसी और भी तरीके की छाया. दैट इज कॉल्ड द शेड. और वो बैठ के किस तरीके की पिक्चर्स बनाया करता? ड्राइंग्स बनाया करता. ड्रॉ पिक्चर ऑफ हिल्स. किस तरीके के पिक्चर्स?
Which kind of picture the boy used to draw? The answer will be hill, rivers and peoples. Hill, river and people. He did not have any money to buy a paint brush. उसके पास कोई पैसे ही नहीं थे कि वो पेंट ब्रश खरीद पाता. So he used twin, जो होता है बरगद का पौधा, उसके नीचे में जो सोड़ कहते हैं हम लोग, जड़, वो जो लटके हुए नहीं रहते हैं, नीचे तक आते हैं जमीन में आके, दैट इज कॉल्ड द ट्विग्स. ठीक है ना. स्पेल कहते हैं उसको TWIGS, twigs. So he used twigs of banyan tree and to brush as a brush. His art was matchless. बिना किसी डाउट के जो उसका जो कला था वो किसी से मैच नहीं होता, मतलब मैचलेस था. वैसा दुनिया में कोई था नहीं, अद्वितीय. मैचलेस मतलब वैसा किसी के पास ज्ञान नहीं होना, आर्ट नहीं होना. पीपल हु सॉ हिज पेंटिंग, जितने भी पीपल ने, आदमियों ने इसके पेंटिंग को देखा, वर फिल्ड विद वंडर एंड एप्रिसिएशन. वंडर तो आप जानते हैं, एप्रिसिएशन वर्ड जो है ये बड़ा अच्छा है. एप्रिसिएशन का मीन्स क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन का आंसर किया, ठीक है ना, और मैंने आपको प्रोत्साहित किया, बोला वाह बहुत अच्छा, गुड बॉय, क्लैप कर दिया. दिस इज कॉल्ड द एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन का हिंदी क्या होगा? प्रोत्साहित करना. क्या करना? प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना, एप्रिसिएट करना. दिस इज कॉल्ड द एप्रिसिएशन. And the spell of the appreciation is APPRECIATION. Appreciation. Okay? CIATION. Soon. SOON. Soon का मतलब होता है जल्द ही. His fame as a painter grew far and wide. Far and wide का मीन्स होता है बहुत जल्दी. ये एक फ्रेज है, फार एंड वाइड. हर एक का हिंदी आपको लिख के लाना है, कल मैं चेक करूंगा, कल तो छुट्टी है, परसों. फार एंड वाइड का मतलब होता है कि दूर दूर तक. फार एंड वाइड का हिंदी क्या लिखेंगे हम लोग? दूर दूर तक. उसकी जो ख्याति थी, प्रसिद्धि थी, जो फेम था, वो पहुंच गया. वन डे, एक दिन, ही फेल्ट वेरी टायर्ड. One day he felt very tired. एक दिन वो बहुत थका हुआ था. And fell asleep. और वो सो गया. In his dream, उसके सपनों में, he saw a beautiful fairy Fiona. इस परी का नाम क्या है? फियोना. FIONA. फियोना. Fiona was captivated by the boy's innocent face. She tells him. फियोना जो थी, बॉय के इनोसेंस फेस. इनोसेंट मतलब होता है, इनोसेंट कहते हैं ना कि तुम बड़ा इनोसेंट है, नहीं कहते हम लोग, ये लड़का बड़ा इनोसेंट है, इसको छोड़ दो, इसको पिटाई मत करो, है ना. तो इनोसेंट जो फेस होता है, मासूम सा फेस, मासूमियत, दैट इज कॉल्ड द इनोसेंस. मासूमियत. इनोसेंट फेस मतलब कि मासूम चेहरा. मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, ऐसा होता है ना, एक गाना है. दैट इज कॉल्ड द इनोसेंट फेस, मासूम चेहरा. तो मासूम चेहरा देख करके वो बहुत भावुक हो जाती है. सी टेल्स हिम, और कहती है, यंग बॉय, ए छोटा बच्चा. यंग मतलब छोटा. ए छोटा बच्चा, पीपल एडमायर यू. पीपल एडमायर योर पेंटिंग टैलेंट एंड सो. आदमियों ने तुम्हारे पेंटिंग के जो टैलेंट है उसको सराहा है, उसे इज्जत दी है, तवज्जो दी है.
एंड सो आई विश टू गिव यू अ पेंट ब्रश, इसीलिए मैं तुम्हें एक पेंट ब्रश देना चाहती हूँ। दिस इज अ मैजिक ब्रश बाय विच यू कैन डू एनी थिंग यू वांट, जो तुम चाहोगे वो तुम पेंट ब्रश से बना सकते हो। When the boy got up from his sleep, जब बच्चा उठता है अपने सोए हुए अवस्था से, he found a golden brush laying next to him बिल्कुल उसके बगल में, next to him ये भी एक तरीके का फ्रेज यूज किया जाता है। next next to you कह दे, या फिर his कह दे, या फिर him कह दे, या फिर हर कह दे, या फिर यू कहो तुम्हारे बगल में, जैसे कि स्वाति आप्रीन इज नेक्स्ट टू यू, आप्रीन तुम्हारे बगल में है, नेक्स्ट टू यू। ओके, स्नेक इज नेक्स्ट टू यू, स्नेक इज नेक्स्ट टू यू, सांप तुम्हारे बगल में है, ठीक है ना। तो जो सोया हुआ था लड़का, उसके बिल्कुल बगल में नेक्स्ट टू हिम एक सोने के रंग का, सोने का ब्रश रखा हुआ था। आर यू गेटिंग हिमांशु? क्या नाम है आपका बेटा? निखिल। समझ में आ रहा है आपको? गुड। When the boy got up from his sleep, he found a golden brush laying next to him. He drew some food. उसने कुछ खाना निकाला। I am very hungry. I need some food. मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खाना चाहिए। The boy was very happy and the food became real. वो बोला कि मुझे भूख लगा है, मैं कुछ पेंटिंग्स में खाना बनाता हूं। वो खाना जैसे ही ब्रश से बनाता है, वो रियली में खाना बाहर आ जाता है। कहां से? कैनवस से। कैनवस किसको कहते हैं? जिसके ऊपर में हम लोग पेपर के ऊपर में, कपड़े के ऊपर में जहां हम ड्राइंग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैनवस। सो एज द बॉय ड्रो अ फूड ऑन द कैनवस, फूड रियली कम्स आउट एंड ही बिकम्स वेरी हैप्पी। द बॉय वाज वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड एंड ही एट द फूड विद ग्रेट रिलीज। वो बड़े मजे से, बड़े आराम से, चाव से, रिलीज का मीन्स होता है चाव से, बैठ के मजे से खाता है। Now the boy painted a set of new cloths. ओह, खाना के बाद क्या ये पेंट किया? न्यू क्लॉथ्स। वो नए कपड़े को पेंट करता है, और इस बार क्या होने वाला है कि वो न्यू क्लॉथ्स कैनवस से बाहर, पेंट से बाहर रियली में निकल जाएगा। आई नीड न्यू क्लॉथ्स, दिस टू बिकम्स रियल। ये भी सच्चाई में सच हो गया। द बॉय टुक ऑफ हिज ओल्ड ट्रॉन क्लॉथ्स। टुक ऑफ का मतलब देखो ध्यान से, ये कपड़ा हम पहने हुए हैं, उतार के फेंक देना, दिस इज कॉल्ड द टुक ऑफ, ठीक है ना। टेक ऑफ को ही टुक ऑफ कहते हैं। टेक ऑफ योर क्लॉथ्स, तुम अपने कपड़े उतारो, इसको क्या बोलेंगे हम? टुक ऑफ। टेक ऑफ योर क्लॉथ्स। तो TAKE, टेक OFF, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। क्या उतारना? कपड़े को उतारना। टेक ऑफ योर शू, टेक ऑफ योर शू, अपना शूज को उतारो। पुट ऑन का मीन्स क्या होता है? पहनना। पुट ऑन योर क्लॉथ, तो पुट ऑन का मीन्स पहनना, और टेक ऑफ मतलब उतार देना। तो टेक ऑफ, तो टेक से बना है टुक, पास्ट फॉर्म है ये इसका। द बॉय टुक ऑफ हिज ओल्ड टॉर्न क्लॉथ्स, TORN। ओहो, बड़ा मजेदार वर्ड्स आ रहे हैं। TORN, टॉर्न का मतलब होता है चिथरा। रग का मीन्स चिथरा होता है। एक चीज पॉज करो, लिखना समझो पहले। रग, RUGH, रग। रग का मीन्स होता है चिथरा, और रग को हम लोग पावदान भी कहते हैं, ठीक है ना। फटा पुराना कपड़ा जो पहनने लायक बिल्कुल भी ना हो, जिसे आप कपड़े को पहन ना सकें, दैट इज कॉल्ड द रग। RUGH शायद कहते हैं उसको, रग। क्या बोलते हैं उसको? रग। और TORN, टॉर्न का मतलब होता है कई जगहों से कपड़े फटे हुए होना, फटा हुआ चीज को टॉर्न कहते हैं। TORN, टॉर्न, ठीक है ना।
हर एक का हिंदी लिखना है आपको। ओह, कहाँ थे हम लोग? द बॉय टुक ऑफ हिज ओल्ड टॉर्न क्लॉथ एंड वोर, WORE, वियर से बना है वोर, पास्ट फॉर्म है। वियर मतलब पहनना और वोर मतलब पहना। द न्यू वंस, नए वाला। न्यू वंस मतलब नया वाला। वंस मतलब एक नहीं, वंस मतलब एक नहीं, न्यू वंस मतलब कि नया वाला वो पहन लेता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द बॉय वेंट टू द विलेज, बगल के गांव में जाता है, एंड गैदर्ड ऑल द पुअर एंड हंग्री पीपल, और जितने भी गरीब और भूखे इंसान होते हैं उसको एक जगह इकट्ठा करता है। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? तो स्पेल हम लोग लिख दे गैदर का, GATHERED, गैदर्ड मतलब इकट्ठे हुए, इकट्ठे हुए। ईडी नहीं लगेगा अगर, तो गैदर होगा तो इकट्ठा करना या होना। ऑल द पुअर एंड द हंग्री पीपल, हंग्री का मीन्स क्या होता है? हंग्री मीन्स होता है भूखा। हंग्री मीन्स क्या होता है? भूखा। हंग्री एंड थर्स्टी, थर्स्टी मीन्स प्यासा। He drew different tasty dishes with which become real in one time. उन्होंने क्या किया? टेबल के ऊपर में क्लॉथ को बिछा दिया, ठीक है, और डिजाइन बना दिया पेंट ब्रश से, और वो रियली में वो अच्छे अच्छे खाने वहां पे अपने आप आ गए। बिकम रियल नो टाइम, इन नो टाइम, बिना कोई समय लिए वो रियल हो गया। ही देन आस्क्ड द पीपल टू ईट टू देयर हार्ट्स कंटेंट, कहता है कि जो सबसे आपको पसंदीदा, हार्ट्स कंटेंट, HEARTS, हार्ट्स कंटेंट। जरा ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड के ऊपर भी आते हैं और बात करते हैं। HEARTS, हार्ट्स, CONTENT, हार्ट्स कंटेंट का मतलब है जो आपका हृदय सबसे ज्यादा पसंद करे। हार्ट मतलब हृदय होता है? नहीं, आपको जो सबसे ज्यादा पसंद हो वो वाला चीज आप मजे से खाइए। हम तो बनाए हुए हैं ढेर सारा आइटम। वाओ डिलीशियस, वी आर हंग्री, वो सारे कहते हैं लोग। द पीपल ब्लेस्ड हिम एंड विशेस हिम हैप्पीनेस, उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनको खुश होने का आशीर्वाद दिया। Once the princes of the royal family fell ill with a serious disease, serious भी वर्ड अच्छा है और डिजीज का भी स्पेल बहुत अच्छा है। कई बार आप सीरियस और डिजीज लिखने में प्रॉब्लम करते हैं। SERIOUS, सीरियस, सीरियस का मतलब होता है सीरियस, है ना? सीरियस का हिंदी क्या होगा पता नहीं क्या होगा, जो भी हो। सीरियस मीन्स क्या होता होगा, हिंदी जानना भी उतना जरूरी है। सीरियस मतलब सीरियस, रे उसका हालत बहुत सीरियस है, नहीं कहते हम लोग। सीरियस का हिंदी गंभीर होगा। सीरियस का हिंदी क्या होगा? गंभीर। लेकिन हम लोग यूजुअली अपने भाषा में सीरियस को सीरियस ही कहते हैं ज्यादातर। सीरियस और डिजीज, DISEASE, डिजीज का मतलब बीमारी। तो एक राजकुमारी होती है, उसे सीरियस कोई बीमारी हो जाती है। द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू गेट द रेड बनाना फ्रॉम द प्रिंसेस, फॉर द प्रिंसेस, और वो कहता है राजा जाओ लाल रंग का बनाना लेकर आओ। किस रंग का? रेड कलर का बनाना लेकर के आओ प्रिंसेस के लिए, क्योंकि प्रिंस ने डिजायर किया है, इच्छा जताई है। The princess disease can only be cured by giving her a red colored banana. वैद आते हैं, डॉक्टर जो होते हैं पहले के समय के, that are also called quack. वैद को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वैक। झोला छाप डॉक्टर्स को भी हम लोग क्वैक कहते हैं। तो जो क्वैक होता है वो आता है, या डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि इसको लाल रंग का अगर आपने बनाना खिलाया तो राजकुमारी भली चंगी हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। So now the king orders to his soldier
Go, any one of the soldier, go and search where is the red banana and bring it to the palace. Why? Because we have to cure the disease of the princess. So फरमान जारी होता है, ऑर्डर निकलता है एंड हुक्म की तामील होनी शुरू होती है. The soldier took far and wide in search of the red banana. सोल्जर्स बहुत दूर दूर तक बनाना खोजने के लिए जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि मिलने वाला है. Where can we find the red banana? I didn't know, sir. मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा. So after a week, एक हफ्ते के बाद, they returned back to the palace without any result. बनाना तो मिला नहीं, सारे के सारे सोल्जर पूरा राज्य को घूम के आ गए. Everybody was sad and dejected in the kingdom. सभी उदास थे, मायूस थे और नाकाम महसूस कर रहे थे. रिजेक्ट से ही बना है डिजेक्ट, डिजेक्टेड. क्या बना है? डिजेक्टेड. मतलब कि असफल होने के कारण जो मायूसी है उसको डिजेक्ट कह सकते हैं. ओ माई पुअर डॉटर, बिचारी, पुअर मतलब गरीब नहीं, बिचारी. ओ मेरी बिचारी बेटी, व्हाट सेल आई डू, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, किंग से. नेक्स्ट डे, अगले दिन, द बॉय केम to the royal palace and requested the guard to let him meet the king. और कहता है कि मुझे राजा से मिलने दो. I have the medicine for the princess. मेरे पास दवा है. मेडिसिन का स्पेल लिखो, MEDICINE. M ओ चलना है बंद. MEDICINE. Where is medicine? Okay. MEDICINE. Medicine. Pronounce it medicine. Medicine. So, I have the medicine for the princess. मेरे पास दवा, उपचार प्रिंसेस के लिए, राजकुमारी के लिए है. The guard went to the king and gave him the message. MASSAG, message. राजा को जाता है और जो संतरी होता है, गार्ड जो होता है, प्रहरी जो होता है, वो जाकर के मैसेज देता है कि राजा राजा, हमारे दरवाजे पे एक बंदा आया है, एक लड़का आया है जो कहता है कि राजकुमारी प्रिंसेस के लिए उसके पास मेडिसिन है. The young boy has come. He says that he has the medicine for the princess. Send him in. राजा कहता है उसे अंदर बुलाओ. What can you do for my daughter, young man? The king said, तुम क्या कर सकते हो मेरी बेटी के लिए बच्चे? I can cure. CURE, cure मतलब ठीक कर सकता हूँ. Her as I have medicine, क्योंकि मेरे पास उपचार है, मेडिसिन है, दवा है. Do you have the red banana? Yes sir, I have. King asked to the young boy, that poor young boy that have the magic brush, do you have the red banana? And the young boy said, yes I have. Yes I have. The king took the boy to the sick princess bedroom. जहां पे बीमार पड़ी हुई है राजकुमारी, उस बेडरूम तक किंग उस बच्चे को लेके जाते हैं, एंड यंग बॉय को. इफ यू मेक माई डॉटर अप, अगर तुम मेरी बेटी को इस बिस्तर से उठा देते हो, मेक यू अप मतलब कि उठा देते हो. भैंसी वैसी उठान नहीं हार जाता है तो हम लोग लाठी लगा के नहीं उठाते हैं गाय भैंसी को. दैट इज स्टैंड अप, उसको नहीं कहते हैं. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेक अप. ठीक है ना? मेक माई डॉटर अप, आई विल गिव यू एनीथिंग यू डिजायर. मैं वो सारी चीजें दे सकता हूं तुम्हें जो तुम इच्छा करोगे. डिजायर का मतलब होता है इच्छा. जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा. The boy took out his magic brush and drew a red banana on the canvas. और वो क्या करता है? कैनवस के ऊपर में रेड बनाना का ड्राइंग करना शुरू करता है, स्केच करना शुरू करता है. Everybody present was stunned. STUNNED. STUN. STUN. स्टन का मतलब होता है STUN.
एन, स्टन, और इसी में जब ईडी लगेगा तो ये बन जाएगा STUNNED, स्टन्ड, मतलब कि चकित, चकित रह गया, भौचक्का रह गया, स्टन्ड। If you make my daughter up, I will give you anything you desire. The boy took out his magic brush and drew a red banana on the canvas. Everybody present was stunned by the boy's magic. लड़के के जादू को देख करके सभी के सभी चकित थे, हैं, भौचक्के थे, stunned, STUNN, stun means चकित, STUNNED, stunned. Gave it to the princess. और वो रियली में रेड बनाना बन गया और उसको प्रिंसेस को मिल जाता है। अब वो प्रिंसेस उसको ईट अप कर लेती है, खा लेती है। एंड किंग सेड, हे प्रिंसेस, ईट अप दिस रेड बनाना, यू कैन बी क्योर। हकीम टच द रेड बनाना ऑन द प्रिंसेस लिप। हकीम उस लाल बनाने को, लाल जो केला है उसके लिप से जैसे ही टच करता है, सी वोक अप इमीडिएटली। इमीडिएटली का स्पेल बड़ा मस्त है। इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, तुरंत, क्विकली, इमीडिएटली। IMMEDIATELY, इमीडिएटली। इमीडिएटली का मीन्स क्या होगा बेटा? क्विकली, तुरंत, फौरन। इमीडिएटली का हिंदी क्या लिख सकते हैं आप? फौरन। किधर गया? इमीडिएटली सी वॉक अप, वो उठ जाती है, उठ गई। एवरीवन बिगन टू प्रेज द बॉय। प्रेज का मतलब होता है शाबाशी देना। प्रेज का मीन्स क्या होता है? शाबाशी देना। सभी ने शाबाशी देना शुरू किया उस लड़के को। द रिलीव्ड एंड हैप्पी किंग embarrassed his daughter. Embarrassed his daughter. I am so happy. Embraced, embarrassed नहीं हो, ये embraced। क्या है ये? embraced। embraced का मतलब होता है अपने से गले लगाना या अपने साथ में सटा के रखना। What can I do for you, young man? अब कहता है राजा, ए बच्चे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? For you, I don't want anything, sir. For me, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता हूं। King said, why? क्यों भाई? People in the kingdom are very poor. इस राज्य में जो लोग हैं वो बहुत गरीब हैं। And they barely, BARELY, बड़ा मुश्किल से। barely का हिंदी क्या होता है? मशक्कत, बड़े मुश्किल से, है ना, बड़ी कठिनाई होना, barely. People in the kingdom are very poor and they barely get a square meal a day. A square meal a day. So please do something for them so that they become happy. The king was pleasantly surprised at his voice. I shall do whatever you wish, young man. और young man का जो भी इच्छा था वो कहता है कि मैं जो भी होगा मैं वो पूरा करूंगा। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट डे क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज का क्या काम था, हमने आपको एक्सरसाइज को समरअप करवा दिया, समझा दिया। नाउ व्हाट्स योर होमवर्क? ये जितने भी वर्ड्स हैं बोर्ड के ऊपर में, आपको वीडियो को पॉज करना है। इस पूरे वीडियो में मैंने हिंदी बताई है सभी की, नोट करना है आपको कॉपी के ऊपर में हिंदी। ये कल का आपका होमवर्क है।